खुदा के और करीब हो जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हीलिंग करने वाला भी, हम्म। हीलिंग लेने वाला भी। हम्म। इट्स नॉट जस्ट कि मैं हीलर हूँ तो सिर्फ मैं ही खुदा के हम्म। करीब हो जाऊं। नहीं, हम्म। जिस जिसको हीलिंग मिलती जाएगी उसके ब्लॉकेजेस खत्म होते जाते हैं। सही। वो आम दुनिया से के जो अननेसेसरी ड्रामास हैं उनसे वो फ्री होता जाता है और वो क्रिएटिविटी की तरफ जाता है। उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिश्ते, जिम्मेदारियां सब फुलफिल होती जाती है। एंड देन उसके साथ साथ उसका ऊपर वाले से कनेक्शन क्लियर होता जाता है। हम्म। यानी स्टार्ट, खुदा है कहाँ, कैसा है, कहाँ उसको महसूस करना है, कैसे करना है, उसके काबिल बन जाता है। सुभान अल्लाह। Yes. और सही। सोल लेवल थेरेपी इज नेक्स्ट लेवल। हम्म। अब ये एनर्जी जो सिर्फ मेरी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को अपलिफ्ट कर सकती है, बट ठीक है। वो जो मेरे मदर फादर हैं, वो जो मेरे हम्म। ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन हम्म। तक नहीं जा सकती, क्योंकि अब जो दुनिया में नहीं है उनको हील नहीं कर सकते। ट्रू। राइट। तो हम्म। यहाँ पर आती है सोल लेवल थेरेपी। सही। तो इसमें ये होता है कि सारी सोल सही। तो इसमें ये होता है कि सारी सोल्स कनेक्ट हो सकती है। और यहाँ पर प्रॉपरली एक सर्टेन मैकेनिज्म होता है जिससे ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। टोटली हम्म। वर्बल, देयर इज नो रिलीजन, नो मैजिक, नो कुछ भी रिचुअल्स नहीं होते, प्योरली साइंटिफिक। सही। ठीक है, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है। हम लोगों को जस्ट रियलाइज करना है, अवेयरनेस लेकर आनी है, उस लेवल पर आना है। तो सही। एक जो सोल थेरापिस्ट होता है वो ही काम कर लेता है। हम्म। तो क्या है ये सोल थेरेपी? इसमें क्या करते हैं आप? आई नो इट्स ऑनलाइन। तो इसमें आप कोई हिप्नोथेरेपी ऐड करते हैं? कुछ ये स्क्रिप्ट होते बेसिकली हैं? सिल्वा भी है। हम्म। ठीक है, ये बेसिकली हिप्नोथेरेपी भी है। हम्म। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो है लाइफ का रियल एक्सपीरियंस। जरूरत है कि ऐसा हुआ क्यों था, हम क्यों इस क्राइसिस से गुजरे। दैट द हीलिंग बिगिंस फ्रॉम। राइट, इसका ना मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरे हम्म। कुछ क्लाइंट्स की कहानियां हैं। ठीक है, जी जी। नाम नहीं बता रहा उनका। एक जी। केस है जिसमें एक मर्द, हाय दास खत्री, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक, हाउ अबाउट यू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज वेरी ग्रेट टू सी यू अगेन। आज आज हमारे लिए आप क्या लेकर आए हैं? आज है बेसिकली जिंदगी का जो मेन एसेंस, जीने का तरीका, जिसको तरीका। रोकने वाली चीज है हमारे ट्रबल्स, डे टू डे लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सही। सबसे पहला ट्रबल होता है हमारा अपना जहनी। हम्म। दूसरा होता है जिस्मानी, के हम सही से सो नहीं पाते, अपनी डाइट, अपना एक्टिवनेस को मेंटेन नहीं कर पाते। हम्म। उसके बाद आती है चीजें जैसे रिश्ते हमारे अक्सर डाउन रहते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, डिस्कनेक्शन एक रहता है। तो जी। इन चीजों पे आज हम बात करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को डे टू डे लाइफ में एक नजरिया, एक एहसास पैदा हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें हम्म। समझ सकें। जब वो सही। प्रॉब्लम को एक बार समझ जाएंगे ना, तो दे कैन फाइंड सम सोल्यूशन, दे कैन अप्रोच टू पीपल हु कैन हेल्प देम, अपने हम्म। बड़ों से, अपने जो भी हेल्पर्स हैं, मेंटोर्स हैं, हीलर्स हैं, व्हाटएवर, सही। इवन खुदा से। सही बात है। और प्रॉब्लम का पता होगा ना, तभी वो एक राइट अप्रोच कर पाएंगे ना। सही बात है, जी हाँ, ऐसा ही है जब अदरवाइज यही प्रॉब्लम का चलता पता रहेगा हो। कि किस्मत है, कि हमारी किस्मत है। हाँ, फिर लोग रिलाई कर देते हैं भाई ऐसा तो हमारे नसीब में लिखा है, जबकि नसीब में ऐसा नहीं लिखा होता। हाँ, नसीब में ये लिखा है कि आपका नजरिया, आपका देखने की, जानने की काबिलियत ओपन हो। प्रॉब्लम्स ओपननेस हो। आते हैं, हाँ, ताकि आप समझ सको कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। आया वो सही। सोल्यूशन मेरे अंदर में ही है या बाहर है, सही। ये भी जानना होता है। तो अगेन, डे टू डे लाइफ के अंदर हम ये करेंगे कि अवेयरनेस देंगे ताकि एक आम इंसान जो है ना इस चीज से जान सके कि लाइफ में ट्रबल है क्यों, सही। रिश्तों में प्यार क्यों नहीं है, मेहनत कर रहे हैं तो पैसा क्यों नहीं आ रहा, हम्म। वफा कर रहे हैं तो सामने से मोहब्बत क्यों नहीं मिल रही। सही। सही। तो अगर हम स्टार्ट करें आज, तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अपनी हीलिंग जर्नी क्या है, या आपकी अपनी जो एक मोमेंटम है जो आप तेजी से अपनी लाइफ में अपने एज अ करियर आपने चूज किया, अगर आप हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन दें इस बात का, थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो कुछ इस तरह से है कि
समहाउ लोग जो बड़े आलिम हैं या जो मेरे गुरुज हैं वो भी कहते हैं, और मुझे भी ऐसा फील होता है कि आई एम चोजन वन। हम्म। क्योंकि बचपन से मेरी जो कहानी है ना वो हटके रही है। बचपन से ही मैं जो है लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, हालांकि स्कूल लाइफ बॉय था तब से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई थी। हम्म। मेरे अंदर में जी। से वो विजडम निकल रही होती थी, वो सॉल्यूशंस निकल रहे होते थे जो लोगों के प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे थे, लोगों को हम्म। एक अवेयरनेस दे रहे होते थे। फिर सही। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं यहाँ आउट ऑफ टाउन निकला तो फिर पता चला कि ये चीज़ें नेचुरल हैं एंड दे आर हम्म। वेरी मच ओके। एंड देन आई गॉट कनेक्टेड टू वन ऑफ द पाकिस्तानी गुरुज, डॉक्टर मुइज हुसैन। हम्म। तो जब डॉक्टर मुइज हुसैन से मिला ना तो फिर मुझे वहां से एक प्रॉपर पाथ मिला, उनकी सही। सपोर्ट, उनकी गाइडेंस के अंदर। तो फिर मैंने हिप्नोसिस सीखा, सही। रेकी सीखी, रेकी हीलिंग जो हम्म। कि शिफा का एक कुदरती जरिया है। हम्म। मैंने सिल्वा सीखा जिसके अंदर एक एनर्जीज को रीड करना आता है हमें, इंसान सही। को रीड करना आता है, उसके पास्ट को देखना, उसके प्रेजेंट को देखना, उसके फ्यूचर को देखना। तो ये सब सही। चीजें सिल्वा के थ्रू पॉसिबल हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जर्नी बढ़ती गई। तो अब ये लेवल आ चुका है कि एक इंडिविजुअल इंसान के बेस पे उसकी प्रीवियस जितनी भी जनरेशन्स होती है ना उसको रीड कर पाता हूँ। हम्म। और फिर वहां से अगर कोई इंसान के विरसे में अगर प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, जो कर्मा जिसे हम कहते हैं, हम्म। तो वो चीजें भी इन स्कैनिंग्स के अंदर, रीडिंग्स के अंदर आ जाती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, मदर साइड से आ रहा है या फादर साइड से आ रहा जबरदस्त। जबरदस्त। है। ठीक है। तो आज आप हमारे लिए किस तरह से ओपन करेंगे एक ऐसी एडवेंचरस कॉन्वर्जेशन अबाउट हीलिंग? यस, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस मिथ से कि लोग अभी तक रेकी को सही से जान नहीं पाए हैं। अभी तक हम्म। लगता है लोगों को कि रेकी एक जादू है हम्म। या गैर मजहबी चीज है। इनफैक्ट आपको पता है, मतलब मुझे सिल्वा के बारे में भी यही तासुरात मिले, हम्म, यही परसेप्शंस मिले। ये तो हम्म, जादू है, हाउ कम? स्ट्रेस आ रहा है, हाँ। वो जादू नहीं है। अच्छा, लोग अजीब हैं। अगर कहीं से स्ट्रेस आ जाए तो हम पे किसी ने जादू कर दिया है। अगर हम सोल्यूशन दे हम्म, दे तो ये तो जादू है। किस तरह से निकले इन चक्करबाजी से? जी बिल्कुल, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे ताकि हमें पता तो चले कि एक्चुअली में ये जो एक बॉडी हमें मिलती है ये इन इटसेल्फ कितनी कैपेबल है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने, खुदा ने या क्रिएटर ने क्या हम्म। क्या खजाने भर रखे हैं, कितना पावर भर रखा है। बेसिकली ऐसी चीजें ना हमें कोई नहीं बताता। सही बात शायद है। कोई हाइड करते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं आई डोंट नो, बट ये शायद क्लैरिटी ना हो। ये रियलिटी, ये रियलिटी एक्सपोज नहीं करते हम्म। कि इंसान खुद अपने आप में कितना कैपेबल है। हम्म। बेसिकली ये जो हीलिंग हीलिंग हम करते रहते हैं ना, ये हीलिंग कोई जादू नहीं है। हम्म। मेरी ये बॉडी है, अब मेरी ये जो बॉडी है ना ये इटसेल्फ कैपेबल है खुद को हील करने की। हम्म। कुछ भी है मेरे अंदर, मुझे फीवर हो रहा है या मेरा बैक एक हो रहा है या हेड एक हो रहा है, वॉट, नी पेन हो रहा है, अब बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है, ये इतने कैपेबल है कि ये खुद को सेल्फ हील कर सके। हम्म। बट अगेन चूंकि हमने कभी उन प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिस नहीं किया, उन्हें कभी ग्रेटिट्यूड, उन्हें कभी वेलकम नहीं किया, उन्हें सेंस नहीं किया, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस हो रही है हमारे अंदर, डीएक्टिवेट हो रही है। सही बात है। ठीक है, अब हम्म। पॉइंट ये कि हीलिंग, एक हीलर जो अट्यून्ड होता है, सर्टिफाइड होता है, वो क्या करता है, वो आपको एनर्जी का एक्स्ट्रा फ्लो देता है। हम्म। फॉर सपोज आप मंथली 1 लाख रुपए कमा रहे हो, हम्म। ठीक है, बट आपकी जरूरियात जो है वो 1.5 लाख 2 लाख की है। हम्म। अब यू नीड एक्स्ट्रा अमाउंट, हम्म। उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए आप डे बाय डे अंडर डेबिट चले जा रहे हो। हम्म। ठीक है, अब फॉर सपोज एक हीलर है, वो क्या करेगा, अगर मनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो एक्स्ट्रा पैसे आपको दे रहा है ताकि आप अपना जो फ्लो है मनी का बढ़ा सको, यानी कि उसको यूटिलाइज करके, जो एक्स्ट्रा मनी आ रही है उसको यूटिलाइज करके आप अपनी इनकम को किसी वे से इंक्रीज कर लो।
हम्म। एक ऐसी स्टेट में जाओ जहाँ पर रिलैक्स हो और माइंड लगाओ, बिजनेस इंक्रीज करना है, स्किल्स इंक्रीज करने हैं ताकि इनकम बढ़े। तो सेम वे, जब एनर्जी सर्टेन एक ट्रैप में चल रही होती है ना, जहाँ पर एक बंदा रिश्तों में फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, हम्म। सक्सेस नहीं ले पाता, घर वालों से उनके अक्सर नाचाकी रहती है, झगड़े रहते हैं, गुस्सा आता रहता है, नींद करके उठता है फिर भी यूं लगता है कि जैसे मैं टायर्ड हूँ, आई एम हम्म। नॉट फ्रेश। तो हम्म। ऐसा क्यों फील होता है? हालांकि 8 घंटे की 6 घंटे की नींद की है, उसके बाद भी वो बंदा टायर्ड क्यों फील कर रहा है? अभी हम्म। आधा दिन गुजरता नहीं है, बॉडी को नीड हो जाती है, चाय पीनी है, हम्म। कॉफी पीनी है, अगर कोई दूसरा ड्रग यूज करता तो ड्रग चाहिए। वाई? क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस है, सही। एनर्जी का फ्लो इतना स्मूथ नहीं है कि जो हमने रात सोने से जो एनर्जी ली उसको यूटिलाइज कर सके। हम्म। तो ब्लॉकेजेस होते हैं, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है वो उस प्रोसेस को स्मूथ कर देती है। तो सही। फिर आपकी बॉडी, जिसके पास नेचुरल कैपेबिलिटी है हम्म। हील करने की, वो इफिशिएंट हो जाती है। सही। वो कहते हैं ना किक स्टार्ट मिलना। जैसे हम्म। एक लाइटर चल नहीं रहा, गैस वाला लाइटर होता है ना, उसका फ्लेम काम नहीं कर रहा, तो हम्म। गैस दबा के अगर दूसरा लाइटर सिर्फ हल्की सी सपोर्ट दे देना, वो लाइट अप हो जाता है। लाइट अप हो जाता है। ट्रू। तो हीलिंग कुछ इस तरह से कि हम, एक इंसान जैसे आप हो, आप कैपेबल हो, आपकी बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी पड़ी है कि आप खुद को हील कर सको, बट समहाउ किसी वजह से उसमें सर्टेन ब्लॉकेजेस आ गए हैं कि हम्म। अभी ना तो आपका माइंड इस चीज को सेंस कर पा रहा है कि आई एम इन ट्रबल और अब मुझे हीलिंग करनी चाहिए हम्म। खुद की। ठीक है? तब हीलिंग जब मैं आपको करूंगा ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो जो एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, एक भारीपन से गुजर रहा है या एंजाइटी से गुजर रहा है, उससे वो रिलीज हो जाएगा एंड बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग इटसेल्फ। जो सही। कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिली जा रही है। हम्म। तो अब क्या है कि जो बॉडी की कैपेसिटी है वो खुद को हील करेगी, प्लस में एक्स्ट्रा एनर्जी और ज्यादा बूस्ट अप करेगी। तो आप सही। मतलब विद इन 1 और 2 सेशंस एकदम से हम्म। फ्रेश हो जाओगे। आप एंजाइटी के अंदर हो, स्ट्रेस के अंदर हो, या बॉडी के अंदर कोई भी पेन है, तो राइट? तो मुझे जो समझ में आया कि रेकी इट्स समथिंग हेल्प यू सपोर्ट यू विद इन योर ऑर्गन्स। तो फिर आज आप क्या लेकर आए, हिप्नोथेरेपी? जस्ट वंडरिंग, या फिर कोई और एक कुछ मिक्सचर है बहुत सारी थेरेपीज का, उसे क्या हाँ, नाम देंगे आप? उसको हम नाम देते हैं सोल लेवल थेरापी, सोल सोल लेवल लेवल की थेरेपी। हीलिंग। हाँ। अगर थोड़ा सा मैं अपने ऑडियंस के समझने के लिए अगर आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी बनी किन किन चीज़ों से है, मैटर से देखें, वी आर पार्ट ऑफ बॉडी, वी हैव स्पिरिट, वी हैव सोल, व्हाट एल्स? स्पिरिट, बॉडी, सोल, और उसके अलावा ये जो 5 मटेरियल्स है ना, जैसे अर्थ, हम्म। फायर, एयर, हम्म। वाटर, और इसके अलावा भी एक चीज है जिसको नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 5 एलिमेंट्स मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। राइट। एक हीलर क्या करता है, उस एनर्जी का मीडियम बनता है, वहां से एनर्जी लेके आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, पांच में जो पांचवा आया मेरे पास, स्पिरिट। राइट। सही। ठीक है। तो वी आर ऑल वर्किंग ऑन सोल राइट नाउ। हम्म। ठीक है। राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा आपसे कहूँ, इसको एलेबोरेट कीजिए। वो कौन से ऐसे ट्रॉमास और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर ब्लॉकेजेस आते हैं? ये जनरेशनल होती हैं? ये कोई हम्म। ट्रॉमा ऐसी इंसिडेंटली हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बच्चों के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत ही हार्ड होता है वो ट्रॉमा, फिर वो पीएसटीडी पे चला जाता है? हम्म। किस देखिए, तरह अब से? ट्रॉमास जी। ना एक हमारे इंडिविजुअल बेसिस पे, जैसे मैं पैदा हुआ तब से हम्म। लेकर आज तक जो जिंदगी जी उसके दौरान यहाँ क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ टाइम हम्म। मैंने क्या क्या फेस किया लाइफ में अंदर। हम्म। ठीक है? मैंने अगर लेट्स सपोज बचपन में मैं बाइक राइड करना चाह रहा था एंड आई फॉल डाउन, वो मुझे एकदम से माइंड में स्टक हो गया सीन, तो वो हम्म। एक ड्रामा है।
फॉर हम्म। सपोज बचपन में अगर ऐसा कहें कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो अक्सर उनकी तबीयत डाउन होती है हम्म। बच्चे की। तो क्या करते हैं, बच्चे को हॉस्पिटल में 4-5 दिन रख देते हैं वो इंक्यूबेटर में। जी। अब वो क्या होता है, माँ से दूर होता है, क्योंकि माँ तो उस वक्त पास में नहीं होती, हम्म। वो डॉक्टरों के अंडर होता है। हम्म। तो एक माँ से जो जुदाई आ जाती है ना 3-4 दिन की, हम्म। उसमें वो चीज उसके अंदर में ट्रॉमा सेट हो जाता है। हम्म। और उसके अलावा सपोज मैं कोई रिस्क ले रहा था, गेम खेल रहा था, मैं पानी में गिर गया, एकदम से डर मुझे जाते हैं। तैरना नहीं आता था, वो जो दिमाग पे असर पड़ता है वो ट्रॉमा है। हम्म। या सही। माँ बाप का झगड़ा हो गया, ठीक है, हम्म। तो वो एक ट्रॉमा बच्चा उससे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। या हम्म। फर्स्ट सपोज मोहल्ले के अंदर कुछ, कहीं किसी घर में आग लग गई, हम्म। कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चे ने देख लिया, बड़े ने देख लिया, हम्म। वो ट्रॉमा होता है। तो इस तरह की सही। जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो अचानक से हमें मिलती है ना, हम्म। वो चीज हमारे माइंड में ट्रॉमा सेट हो जाता है। मगर हम्म। ये, जैसे एक आम इंसान जो अभी जिंदा है, आप हो मैं हूँ, हम्म। तो हम सिर्फ अपने ही लाइफ के ट्रॉमा नहीं सफर कर रहे होते हैं। यहाँ पर आता है ट्विस्ट। हम्म। ये जो एक वर्ड है ना, कर्मा, जी। ठीक है, ये कर्मा कहाँ से आया है? एक तो होता है हाँ जो शायद। हम बोते हैं, अगर वो गलत हाँ, बोते हैं एक तो तो वो हम बोलते हैं। गलत आता है। हाँ, अच्छा हमारे बोते हैं मतलब तो हर अच्छा दिन आता में। है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दीन में भी एक चीज बड़ी कही गई है, हर दीन में कही गई है। हम्म। वो ये कही गई है कि जब भी आप इबादत करते हो, तो अपने बड़ों के लिए हम्म। उनसे माफी मांगो, हम्म। उनको माफी दो, सही। और उनकी मगफिरत की दुआ करो। सही। ठीक है, अब ये चीज क्यों कही जाती है, वो तो दुनिया से चले गए। हम्म। ठीक है, एक तो माँ बाप थे, और ग्रैंड पेरेंट्स थे, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, सबके लिए ये चीज कही गई है ना, हम्म। कि उन सबको दुआएं दो, उनसे माफी लो, और उन्हें उनसे माफी मांगो, और उनको माफ कर दो अगर इनकेस कुछ चीज रही हुई है। हम्म। और उनकी मगफिरत की दुआ करो कि वो आजाद हो जाए। हम्म। अब पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि इतनी तो बात ठीक थी, मगर इसके पीछे का असूल नहीं बताया गया कि एक्चुअल में क्या होता है। सही। होता ये है कि जो ट्रामास बड़े एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फॉर सपोज किसी अपने का बिछड़ जाना हम्म। अचानक से, ग्रीफ। ठीक है, ग्रीफ, हम्म। वो ग्रीफ किसी ने एक्सपीरियंस किया हमारे बड़ों में से, तब वो ग्रीफ जो है ना, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता आता है, फिर वो हम्म। मदर साइड से हो या फादर साइड से हो। सही। ठीक है, उसके अलावा लेट्स सपोज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हाईली फिल्दी रिच थे, हम्म। दे लिव्ड अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, हम्म। बट सडनली एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर उनका डाउनफॉल आ गया। सही, फाइनेंशियली क्राइसिस अब शुरू हो गए। हाँ, अब वो जो डाउनफॉल आया, क्राइसिस आया, या दौलत किसी वजह से चली गई, हम्म। अब उसका जो असर हमारे दिमाग उन उन पर पड़ा, ठीक है, अब वो असर एक ट्रॉमा है। सही। अब वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता आता है। अब सही। उसकी वजह से ये होता है कि आने वाली नस्लें ना अक्सर पैसा आते वक्त वो डर जाते हैं कि कहीं चला हम्म। तो नहीं जाएगा, हमारे पास रहेगा नहीं। फिर हम्म। हम इस तरह से अजीब एक थॉट्स के अंदर, इमोशंस के अंदर हम एंटरटेन कर रहे होते हैं उनको। अक्सर अनजाने में ना कुछ लोगों को डर लगा रहता है, हम्म। जैसे दौलत पैसा आने लगा और अचानक वो एंजाइटी का शिकार हो गए, हम्म। उन्हें डर लगने लगा कि अब पैसा फिर से ना चला जाए। सही। ठीक है, ये बेसिकली ट्रॉमा होता है। और उनका जब हम अपनी लाइफ में चेक करते हैं कि ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, तो हम्म। हमें कुछ चीजें भी सेंस नहीं कर पाते कि क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, हम्म। मैं ऐसी फीलिंग्स को क्यों एंटरटेन कर रहा हूँ। सही। तो इसी तरह से बहुत सारी और चीजें हैं अपना, जैसे पार्टनर बिछड़ जाता है, शादीशुदा, अक्सर किसी की डेथ हो गई, हम्म। मर्द की या औरत की, तो हम्म। वो जो दूसरे पार्टनर पे उसका असर पड़ा। या फॉर सपोज बच्चा घर में पैदा होता है, कुछ अरसे के बाद उसकी अचानक से डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ठीक है, या कुछ ऐसा हो गया, तो वो सारी चीजें उनके माइंड में बैठ जाती हैं, क्योंकि दुख दर्द होता है ना अपने हम्म। बिछड़ने का। हम्म। और फिर वो दुख दर्द जो है ना, हर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होते जाते हैं, सही। एक्सीडेंटल रूप में, किसी दूसरे फॉर्म में। तो ये चीजें जो थी ना, फिर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती जाती है, और हमारे अंदर में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। सही। अक्सर लोग
हेल्दी होते हैं, अच्छा कमा रहे होते हैं, मगर उन्हें सुसाइडल थॉट्स आ रही होती है, हम्म। जबकि लाइफ इज ओके, सही चल रही क्या है। इंट्रूसिव थॉट्स भी इसी का हिस्सा है? इंट्रूसिव किसको कहती हैं? इंट्रूसिव थॉट्स, जिसमें एक पैटर्न बना होता है कि इंसान बहुत फंक्शनल है, लेकिन फिर भी कहीं ना हम्म। कहीं उसकी थॉट उसे ग्लिच दे देती है लाइफ में, और वो वापस बैठा होता है डिप्रेशन की हालत में। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जिसको आप ट्रेस भी ना कर पाओ कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। हम्म। एक होता है ना, हाँ, फॉर सपोज मैं बहुत पोलाइट, जैसे आप, मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, अगर मैं इसको हम्म। ट्रेस करने जाऊं तो आई कैन हम्म। ट्रेस इट। क्यों? क्योंकि मेरा बचपन इतना अच्छा गुजरा है, एक प्योर डाइट, अच्छा एनवायरनमेंट, खाना पीना अच्छा, ठीक है, एवरीथिंग वाज प्योर, तो मैं हम्म। उसको ट्रेस कर सकता हूँ। बट ठीक है। अगेन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं अक्सर बैठे बैठे, फॉर सपोज अभी रूम में बैठा हूं ना, तो मुझे डर लगने लगा, जैसे ख्यालात। ये फैन, हाँ फैन ना गिर जाए, कोई अंदर आ ना जाए। हम्म। हालांकि मैं अपने घर में बैठा हूँ, मगर मुझे ये एक फियर है जो बार बार तंग किया जा रहा है। और अब इसका सोचूं तो मेरे पास कोई भी मुझे ट्रेस नहीं मिलेगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। सही। है ना? लेकिन हमारे यहाँ ये कि हमारे एक कॉन्सेप्ट भी है दास खत्री, हम्म। कि हमें कहा जाता है कि शैतान भी तो बहकाता है, वो ख्यालात ये ट्रॉमास नहीं अंडरस्टैंड होते। करवाने, हाँ, शैतान बहकाता है, हम्म। ठीक है, ये एक जो आम इंसान होता है ना, जो ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, जैसे हम्म। वो मैंने पहले वाली बात कही कि अक्सर हर दीन में कहा गया, किसी स्पेसिफिक में नहीं, हम्म। कि दुआ जब भी मांगो तो बड़ों को माफ करो, बड़ों से माफी मांगो, मगफिरत करो उनकी, हम्म। मगफिरत के लिए दुआ करो। हम्म। इतना ही समझाया गया ना, हाँ जी। इसके पीछे का सीन नहीं समझाया गया कि एक्चुअली में क्या होता है। सही। माफी किस पर्पज से मांगनी होती है, किस नीयत से मांगनी होती है, माफी हम्म। देनी क्या होती है, मगफिरत करना क्या होती है, हम्म। क्यों की जाती है, हम्म। जरूरी क्यों है, ये नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि आम इंसान डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करता, तो चीजों सही। को समझाने के लिए ये कहा गया कि शैतान बहकाता है। ठीक शैतान है। नहीं बहकाता, वो जो शैतान जिसको कह रहे हैं, वो बेसिकली शैतान हमारे अंदर का ही है, ये सही कोई है। एक्सटर्नल एंटिटी नहीं है कि ठीक है। बाहर से कोई शैतान आता है और हमें बहका देता है। ये ठीक हो गया। हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस हैं, ठीक हो गया। मेंटल ब्लॉकेजेस, फिजिकल ब्लॉकेजेस, हम्म। ठीक है ना, मेरे अंदर में एनर्जी ही नहीं है बॉडी के अंदर, फॉर सही। सपोज, ठीक है। सही। अब मैं क्या करूंगा, मैं डेफिनेटली, मुझे काम पर जाना है तो मैं वहाँ थोड़ा लेजीपन दिखाऊंगा, हाँ जी। काम पे चला भी गया तो वहाँ पे फुल पोटेंशियल से नहीं होता। काम नहीं कर करूंगा। हम्म। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी, राइट। मेरा एनर्जी का टैंक फिल नहीं है। तो अभी क्या है, आम जबान में देखो, आम नजर से देखो, तो ये शैतान बेकार है, क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी मत हम्म। करना, सही से एंजॉय करो हम्म। यहाँ पर, टोपी पहनाओ, ये करो वो करो, तो ये शैतान ही है ना। सही। तो शैतान कहाँ से आया? हमारे अपने अपनी ख्यालात डर से। हाँ, अपनी इररेस्पॉन्सिबिलिटी से, कि सही। मैंने अपनी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी, इन दोनों को हेल्दी नहीं रखा। सही। ख- पेट में जो डाला वो इतना अच्छा खाना नहीं था हम्म। कि जिस्म को मजबूत कर सके। हम्म। जहन में जो खाना डाला, यानी कि जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, हम्म। जो मैंने बोला, ये तीनों चीजें सही नहीं थी, इस वजह से मेरा माइंड जो है ना वो हेल्दी नहीं, सही। टायर्ड, सही। थक गया, अननेसेसरी चीजों में इसको मैंने बहुत यूटिलाइज कर लिया, बहुत भगा लिया। मेक सेंस। हम्म। सही। चलें, अब हम अगर बढ़ते हैं आगे और सोल थेरेपी के ऊपर बात करते हैं, जो आज आप हमारे लिए लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसमें हीलिंग, रेकी हीलिंग जो है ना, वो थोड़ी हमें सपोर्ट करेगी। ठीक है। उसका हम पहले इनिशियल स्टेट से ले लेते हैं, हम्म। स्टार्ट। जी। एक्चुअली ये जो हम अपने डे टू डे लाइफ में जो इस वजूद को इन्हांस करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं ना, यहाँ पर हमें रेकी हेल्प करती है इंस्टेंटली, हम्म। ठीक है। कि हम्म। हम लेथर्जिक फील कर रहे हैं, हम सुबह उठते हैं तो अच्छा फील नहीं करते, हेल्दी फील नहीं करते, रात को सोते हैं तो नींद अच्छी नहीं आती, करवटें सही। बदलते रहते हैं, बार बार आंख खुलती रहती है, हम्म। या हल्के से आवाज पे आंख खुल जाती है, हम्म। ठीक है ना। ये क्या है? ये डिस्टरबेंस है, ये ब्लॉकेजेस है। हम्म। तो इस तरह के मसले
आप रेकी से हल कर सकते हो। रेकी का बड़ा अच्छा फायदा ये कि आपको हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, ये दूर से रिमोटली हो जाती है। एक होता है ना कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे या हम्म। किसी हकीम के पास जाएंगे, हम्म। उनको अपना हालत दिखाएंगे तो फिर वो दवाई देंगे, फिर दवाई लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब जाके हमें शिफा मिलती है, ऐसा है। हीलिंग मिलती है। हाँ जी। रेकी हीलिंग ये दूर से हो जाती है। जी हाँ। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा फायदा ये है। जी। और इतने फायदे कर सकती है कि आपके डे टू डे लाइफ में आपको एक्टिव रख सकती है। आप जॉब करते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है, आप सोशल वर्कर हो, हम्म। आप बिजनेस ऑनर हो, जो भी हो, ठीक है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है और वो आपके ब्लॉकेज को रिमूव करता है, अनब्लॉक करता है। तो फिर क्या होता है कि आप डे टू डे इम्प्रूव करते जाते हो। सबसे पहले मेंटली आप लाइट फील करना लगोगे, खुश रहने लगोगे, हम्म। जॉयफुल रहने लगोगे। फिर फिजिकली आप एक्टिव रहने लगोगे, आपको हल्कापन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारा बर्डन कंधों से, बॉडी से उतर गया अभी विद मैंने इन 1 or 2 रिसेंटली सेशन। अभी मैंने रिसेंटली हम्म। अल्ट्रा सिल्वा किया। हमारे हाँ। यहाँ आपको पता है 5 वक्त की नमाजों का जो टाइम है समर में वो बहुत ही स्ट्रेच हो जाता है, ख़ास तौर से जो मगरिब का और इशा का टाइम होता है। असर, हम्म। मगरिब, इशा। वी हैव टू वेक अप अर्ली, लेट नाइट्स टू परफॉर्म दैम। मैं बहुत हम्म। अरसे से बहुत तकलीफ में थी। जिस दिन मेरा सिल्वा अल्ट्रा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हम्म। फील अ डिफरेंस फ्रॉम देयर। जो मेरे अंदर बिल्कुल। थकावट थी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। मैंने क्योंकि महसूस उसमें किया। ना हम जो एक स्टेट में बैठते हैं, लेवल हम्म। अल्फा लेवल में जाते हैं, वो बेसिकली अल्फा लेवल जो है ना, वो वही लेवल है जो इबादत करते वक्त आता है। सही। नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम्म। चर्च में बैठे हैं, वेयर एवर वी आर, वो हम्म। जो एक सर्टेन टाइम के लिए, आधा मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, जो भी होता है, ठीक है, जिसकी जितनी कैपेसिटी, वो जो सजदे में रहता है, वो जो ऊपर वाले से कनेक्टेड रहता है, हम्म। और वो जो कनेक्शन के ड्यूरिंग जो स्टेट होती है ना, वो स्टेट होती है अल्फा की, हम्म। जिसमें हम सर्टेन टाइम के लिए दुनिया से बिल्कुल कट हो जाते हैं, और सिर्फ अल्लाह और पे और एक हम एक होते हैं और वो क्रिएटर। ऊपर वाला होता है। सही बात है। तो ऐसा वहां पर है। जो माइंड की स्टेट आती है ना, वो अल्फा लेवल की होती है। अब वो अल्फा लेवल आप क्या करते हो इस सिल्वा के अंदर, एक्टिवेट। और मल्टीपल मिनट्स हम्म। एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो एक तो एक्टिवेट कर लेते हो, हम्म। और फिर उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हो बार बार हम्म। बार बार, और लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे होते हो एज कम्पेयर टू इबादत अपनी। सही। तो अब उसमें जब रहते हो ना ज्यादा देर तक, तो यूं होता है कि आपके जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी फ्यूल आपका इंक्रीज हो जाता है। एक तो वो जो वेस्ट हो रहा था अननेसेसरी थॉट्स पे, सही। वहां से सेव हो गया, हम्म। प्लस में आपने एक्स्ट्रा अर्न भी कर लिया थ्रू खुद को अल्फा लेवल में लाकर। सही। ट्रू। ठीक है, तो सोल हीलिंग किस तरह से हो हम्म। सकती है? आपने कहा रेकी का थोड़ा सा एक्सपेक्ट लेंगे हम, थोड़ा सा। हाँ, तो जी। हम जो बात कर रहे थे रेकी की, रेकी का हम्म। हम इसे डे टू डे लाइफ और फिजिकल एग्जिस्टेंस को हील कर सकते हैं, हम्म। इसको ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, हम्म। कम्युनिकेशन वाइज, रिलेशनशिप वाइज, डे टू डे की परफॉर्मेंस, भले जॉब हो, घर हो, और बच्चों को संभालना हो, या बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो हम्म। उसमें वो एक्स्ट्रा परफॉर्म करेंगे। बट अगेन, जैसे बात आती है कि वो जो हमारे, जहाँ से हम आए हैं, हम्म। हमारे माँ बाप, हम्म। हमारे अब्बा दादा, और हम्म। उनके भी जो ग्रैंड पेरेंट्स है, हम्म। ठीक है ना, एंसेस्टर्स, हम्म। वो जो लाइफ उन्होंने गुजारी, उनसे जो भी हुआ, जाने में अनजाने में, हम्म। ठीक है, जो उन पे गुजरी, अच्छी या तकलीफदायक हम्म। सिचुएशंस, भले धोखे उनके साथ हुए या उन्होंने किए, जानबूझकर या अनजाने में, हम्म। ठीक है, उन सब का हिसाब होना होता है। ठीक है। ठीक है, वो पे बैक होने होते। हम्म। अगर हमारे बड़ों से किसी ने दौलत छीनी थी, हम्म। तो वो भी हमारी ही, मतलब उनके जो डिसेंडेंट है, उनमें से ही वो इंसान, कोई एक ऐसी नस्ल, एक ऐसा बंदा आएगा जो कि जिसने छीनी थी हम्म। उससे वापसी लेगा।
ट्रू। छीनने वाले को पे बैक करना पड़ेगा किसी हम्म। एक डिसेंडेंट को। सही। इन केस हमारे बड़ों ने किसी के साथ इनजस्टिस किया था, हम्म। तो वो अब हम जो डिसेंडेंट होते हैं उनको पे बैक करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, अगर अच्छे खराब को छोड़कर फॉर सपोज कुछ ट्रॉमास, कुछ ग्रीफ, हम्म। ठीक है, वो मिले थे बड़ों को हम्म। जिनसे वो निकल नहीं पाए। जैसे अक्सर होता है ना कि फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूड हो जाते हैं हम्म। कि ये तो कुछ कमाता नहीं है, या ये किसी काम की नहीं है, हम्म। ये तो फैमिली के ऊपर धब्बा है, ये डिवोर्स। तो बोझ है। डिवोर्स देके आ डिवोर्स। जाए अगर कोई लड़की, तो वो हाँ। लोग वो लोग उसको इतना वो बना देते हैं, और कि बेचारी राइट। वो लड़की का कोई फ्यूचर घर में ही नहीं हो पाता। बाहर हाँ, वाले ये क्या कॉमन करेंगे? मिसाल है ना, इसी को ही उठा लेते हैं, इसी की भी बात कर लेते हैं डाइवोर्स के ऊपर। हम्म। जैसे ही एक औरत डाइवोर्स होके घर में वापसी आती है, हम्म। उसे क्या मिलता है? जिल्लत, वो जो धब्बा। हम्म। अब जिस तरह से भी ये जिल्लत मिली, ये धब्बा मिला, हम्म। अब उसका जो असर इस औरत पे हुआ, वो असर खत्म नहीं होगा कभी भी, भले हम्म। वो उसकी उम्र पूरी हो जाए। हम्म। अब उसकी जो भी आने वाली नस्लें हैं उस सिस्टम की, हम्म। नॉट जस्ट सिंगल वुमन जिसको डाइवोर्स मिला, हम्म। मगर उस पूरे सिस्टम में जो भी नस्लें आगे निकल रही हैं हम्म। या निकलेंगी, वो सब उस ट्रॉमा को, उस धब्बे के दुख को हम्म। सफर करेंगे। हम्म। ये डर, ये दर्द, ये अकेलापन जो भी उस औरत ने महसूस किया आफ्टर डाइवोर्स, वो सब आने वाली नस्लों में अपने आप ही विरसे में सबको मिलेगा, विरसे में चली जाएंगी। ट्रांसफर मुझे होगा। जो समझ में आई आपकी बात वो ये आई कि इसका मतलब कि स्टार्ट हीलिंग फ्रॉम टुडे। अगर आपको कोई ब्लॉकेज महसूस हो रहा है, सो डोंट वेट, डोंट लीड योर लाइफ इन फॉल्स राइट। प्रिसेप्शंस। अपने आप को हीलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देना चाहिए, ना कि आप वेट करें कि ये जनरेशन तक जाए। बिल्कुल, मतलब एटलीस्ट मैं तो खुद हील हूं ना, एज ए इंडिविजुअल जो मेरा वजूद हम्म। है, ये अच्छा तो फील कर सके ना, ये स्ट्रेस से हम्म। तो फ्री हो, हम्म। ताकि ये आगे का सोच सके। सही बात है। आ, आज का दिन अच्छा गुजार सकूंगा अब तो ही फिर मैं अब आगे का सोचूंगा अगर ना। हम ट्रांसजेंडर्स की बात करें, हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब उसमें उनकी कोई हम्म। भी गलती नहीं होती। चलो मियाँ बीवी लड़कर आ गए, बीवी की भी गलतियां थी, माँ की। अब एक बच्चा पैदा हुआ है, ही इज फ्रॉम ट्रांसजेंडर, उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता हमारी कम्युनिटी में। इसमें दूसरी राय नहीं है। हम्म। अब वो बेचारे क्या करें? दे स्टार्ट टू बिगिन फ्रॉम देम सेल्फ, राइट? इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रांसजेंडर। अपने आप को प्लीज कंटिन्यू। हालात के हाथों छोड़ दिया जाए हम्म। और कर लिया जाए, मेरा तो नसीब ही ऐसा बना है। इंस्टेड ऑफ वो हम्म। ये देखे हीलिंग किया, कहते हैं ना वो, हम लोग इमोशनल डिवीजन हो जाते हैं, इन अनस्टेबल इमोशंस हो जाते हैं। जब हीलिंग स्टार्ट होती है तो हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं, हमारी इंटेलिजेंस हाई हो जाती है। हम्म। तो दैट्स हेल्प अस के इंस्टेड ऑफ हमारे साथ कुछ गलत हो गया, हम हमें अल्लाह ने इस काम के लिए गॉड ने चुना है, तो अब हम क्या आगे भेज सकते हैं, जिसे लेगेसी कहते हैं। राइट। तो ये जो ट्रांसजेंडर का पैदा होना होता है ना, ट्रांसजेंडर हम्म। पैदा हो गया या इस तरह के जो भी दूसरे मसाइल होते हैं, ये अगेन इट्स नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट। हम्म। हम्म। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ दोज कर्मास। ठीक है। ट्रांसजेंडर बेसिकली क्या है? एक नेचुरल ह्यूमन बॉडी के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट, हम्म। राइट? एक हम्म। सिस्टम सही से फंक्शन नहीं कर रहा, कुछ ब्लॉकेज है, कुछ क्या है। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन वैसा नहीं है, जैसा अगर हम्म। मर्द मर्द जैसा नहीं है, थोड़ा उसमें फॉल्ट है, कोई हम्म। कुछ चीज की कमी रह गई। हम्म। तो क्यों रही? इसकी पीछे भी तो कोई वजह होगी ना। हो सकता है, बिल्कुल हम इसे से कनेक्ट कर सकते हैं बात को। वजह ही होती है, मगर ये चीजें सही से हमें पता नहीं, सही। इसलिए इंस हम जी। किस्मत पे छोड़ देते हैं। किस्मत और पे छोड़ दूसरी देते हैं। चीज ये कि चलो हो गया, खुदा ने किया हम्म। ना, जो भी किया हाँ, ऊपर वाले ने किया, वो बेहतर उसको जानता हम है। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हम्म। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? अगर मेरे घर में आया है या किसी के भी घर में आया है, वो इसको साइड पे क्यों कर देता है? उसको एक्सक्लूड क्यों कर देता है? हम्म। उसे उसकी ड्यू रेस्पेक्ट, उसका ड्यू लव, हम्म। उसका ड्यू जो हिस्सा होता है क्यों नहीं मिलता? हम्म। दबाया क्यों जाता है? दबाया क्यों मतलब जाता है? ये तो ऊपर हम्म। वाले ने जो काम किया उसकी नाफरमानी करना हुई ना। बिल्कुल। कहते हैं ना, आसानी में मामलात करना बड़ी बात नहीं है। हालात जब टफ और उसमें अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लेकर आना और अपने अखलाक को अच्छे से अच्छे तरीके से लेके चलना, ये इम्पोर्टेंट।
तो दास खत्री, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोल थेरेपी अकॉर्डिंग टू यू, और इसका प्रोसेस क्या है और इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल। सोल थेरापी बेसिकली होती है कि हमारे जो ट्रांस जनरेशनल इश्यूज होते हैं ना, हम्म। जो अभाव ज्यादा आदात से आ रहे होते हैं, हम्म। एंसेस्टर से आ रहे होते हैं, उनको रिजॉल्व करना, उन्हें रिलीज करना। ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे ट्रांसजेंडर का आना, हम्म। किसी बड़े को, फैमिली मेंबर में कोई ऐसा था जिसको फैमिली में से भुला दिया गया, हम्म। याद नहीं किया गया। हम्म। ठीक है। किसी की सुसाइड को दबा दिया गया। हम्म। ठीक है। कभी कुछ ऐसा मिसहैप हुआ, इनजस्टिस हुआ जिसको दबा दिया गया। अब वो हम्म। सारी चीजें जो होती है ना, वो हमारे अंदर में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही होती हैं, और ये सारी सही। ट्रांस जनरेशनल होती है। अब सही। इनके लिए सोल लेवल पे एक थेरापी होती है, हम्म। जिसमें सोल की हीलिंग होती है। ये सही। बेसिकली फेस टू फेस या वीडियो कॉल पे हो सकती है, जिसके हम्म। अंदर फिर एक ऐसी फील्ड में जाते हैं, नोविंग फील्ड जिसे कहते हैं। तो हम्म। वहां पर हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों में जो भी हो चुका होता है ना, वो सब अवेलेबल होता है। ओके। यानी एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर हर चीज कनेक्टेड। हम्म। तो वहां पर एक थेरापी की जाती है, जिसमें कि हमारे जो जनरेशनल इश्यूज होते हैं, हम्म। जो चीजें रही हुई होती है, अगर किसी को हम्म। भुला दिया गया था, किसी हम्म। से कुछ नाइंसाफी हो गई थी, कुछ से हम्म। क्या हो गया था, तो उसको रिलीज करवाया जाता है। आपको पता है, मैं आपकी बात से एक चीज मेरे ध्यान में आई कि हम्म। हमें इग्नोरेंस के साथ जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। हमें एड्रेस करना चाहिए, भले ही कुछ अच्छा हमारी जिंदगी में होता है या कुछ अलग हमारी जिंदगी में होता है। राइट। अगर अगर आपके यहाँ कोई डिवोर्स हो जाती है, या आपके यहाँ सडनली आपको पता चलता है कि एक फाइनेंशियली क्राइसिस पे चला गया कोई, तो हम्म। इग्नोर कर दिया जाए, हम फिर कमा लेंगे, हम फिर कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ हम फिर रिलेशनशिप बना लेंगे। थोड़ा रुक कर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है कि ऐसा हुआ क्यों था, हम क्यों इस क्राइसिस से गुजरे। दैट द हीलिंग बिगिंस फ्रॉम। राइट। इसका ना मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरे हम्म। कुछ क्लाइंट्स की कहानियां हैं। ठीक है। जी जी। नाम नहीं बता रहा उनका। एक जी। केस है जिसमें एक मर्द हजरात है अराउंड सम फोर्टीज के अंदर। हम्म। उसकी दो शादियां हुई और वो डाइवोर्स हो गया। हम्म। दोनों ही फेल हो गई। ठीक है। ही वॉज इन फॉरेन, अच्छा अर्न कर रहा था। फाइनेंशियल आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होने लग गए। हम्म। कम्युनिकेशन हाई क्लास की बंदे की, हम्म। पब्लिक डीलिंग में था। हम्म। मगर कोई भी डील करे, डील उसकी क्लोज ही ना हो। हम्म। जबकि वो उसकी कम्युनिकेशन हाई क्लास की, सब मानते हैं उस लोग के कलीग्स उनको। मगर वो हम्म। काम स्टार्ट करे, उसका काम पूरा ही ना हो। हम्म। और उसके अलावा चंद ऐसी एक्टिविटीज थी जो वो कर रहा था, मगर उसको पता नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हम्म। जैसे फॉर सपोज एक सिस्टम के अंदर जहाँ पर वो काम कर रहा है, तो वहां पर अगर कुछ, सपोज करप्शन हो रही है, करप्शन हम्म। चूंकि अभी बहुत आम है, हम्म। अगर उसको पता चल जाए ना, तो वो बेचैन हो जाता और फिर वो कोशिश करता कि हायर मैनेजमेंट को बता दो। हम्म। और उस बताने के चक्कर में उसकी अपनी जॉब चली जाती। सही। ठीक है ना। हम्म। इस तरह से और भी बहुत सारे इश्यूज है। जब भी वो अपने बड़ों के बारे में सोचता, तो उसे अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती। हम्म। यानी कि उनका सोच कर बंदा डिस्करेज हो जाए, हम्म। बुरा फील करता। हम्म। माँ बाप के बारे में सोचे तो भी बुरा फील करे, बाप दादा, दादा वालों की साइड से सोचे तो भी बुरा फील करे, हम्म। नाना वालों की साइड से सोचे तो भी बुरा फील करे। हम्म। जबकि वो दुनिया से जा चुके हैं। सही। ठीक है। और उसकी डे टू डे लाइफ भी डिस्टर्ब, स्लीप डिस्टर्ब, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, बच्चों से हम्म। रिश्ता डिस्टर्ब। ठीक है। अब ये क्या क्यों हो रहा है उसके साथ इतना कुछ? हम्म। ये यहाँ पर होते हैं जनरेशनल इश्यूज। सही। जबकि बंदा कैपेबल है, ही इज हैंडसम, ही इज अर्निंग वेल, ही इज वेरी वेल स्किल्ड, ही इज वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, वेरी गुड, हम्म। मतलब नॉट जस्ट गुड बट हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम्म। वेरी इम्पैक्टफुल। मगर लाइफ डे बाय डे बाय डे बाय डे ट्रबल। अभी कभी लगता है उसको कि भाई मैजिक हो गया है मेरे ऊपर, कभी लगता है कि कोई कर्स आ गया है। तो उसने बहुत कोशिश की हम्म। कि मैं मैजिक का कट करवा लूं, ये करवा लूं, फिर यूं करवा लूं। उसने सदकात भी दिए, सब कुछ किया जो जो लोगों ने उनसे कहा। कई लाखों रुपए खर्च किए, हुआ सही। कुछ नहीं। सर्टेन या। एक थोड़ा चेंज आता, मगर लाइफ वहीं की वहीं, उसी ट्रैक के ऊपर।
फिर सही। उसका मुझसे कनेक्शन हुआ तो फिर उसके बैठ के 100 लेवल थेरापी की। सौ हम्म। लेवल थेरापी की ना, तो उसमें पता चला कि बेसिकली जो इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, हम्म। वो माइग्रेशन करके यहाँ आए थे। सही। वहां पर वो बहुत रिच थे, हम्म। यहाँ पर आए पाकिस्तान दूसरी लैंड पर हम्म। माइग्रेशन करके। तो उसके हम्म। बाद उन्होंने सोचा था कि यहाँ सब कुछ बना लूंगा, मगर वो बना नहीं पाए फॉर सर्टेन रीजन सिचुएशंस की वजह से। हम्म। तो वो उनके माइंड पे एक सदमा लग गया कि मैंने गलत फैसला लिया यहाँ आकर। हम्म। वो जो दुख उसके दिमाग पे चढ़ा था ना, वो फिर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता है। उस वही दुख उनके फादर ने भी एक्सपीरियंस किया, हम्म। और वही दुख ये भी एक्सपीरियंस कर रहा था सही। कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने शादी करके इससे गलत डिसीजन ले लिया, मैंने दूसरी शादी करके गलत डिसीजन ले लिया, मैंने वो काम करके गलत डिसीजन ले लिया। इस तरह के बहुत सारे ट्रॉमास थे उसके, सही। जिसको वो डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा था। पर जब सोल लेवल थेरापी हुई तो उसने सब कुछ रियलाइज किया कि यस, और फिर उसने कनेक्शन बना पाया। जब कनेक्शन हम्म। बना पाया, एंड देन उसका जब रिलीज करवाया वो चीजें, देन हम्म। ही फेल्ट वेरी वेरी लाइट। हम्म। एंड नेक्स्ट सेशन में जब वो आया तो उसने मुझे फीडबैक दिया, क्योंकि उसने मल्टीपल सेशंस लिए थे, कहानी बहुत लंबी थी, हम्म। बहुत सारे ट्रॉमास थे। तो वो कहने लगा कि अब मैं जब भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जब सोचता हूँ ना, तो आई फील लव अबाउट देम, हम्म। आई फील कंपेशन अबाउट देम। इवन अपने सुभान अल्लाह। फादर के बारे में सोचता हूँ तो मैं अच्छा फील करता हूँ, हम्म। जबकि उससे पहले ही यूज टू हेट हिम। हम्म। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, सही। मगर मदर उनकी अलाइव है। ठीक है। हम्म। तो मदर के साथ भी उनका आए दिन कॉन्फ्लिक्ट्स ये रहते थे। सही। सिर्फ एक थेरापी उन्होंने ली थी कि वापसी जब आया तो ये भी बता रहा था कि ये जो पूरा वीक गुजरा है, हम्म। इस वीक के अंदर मेरा और मेरी मदर के बीच में एक भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। वी हम्म। वर लिविंग अ फुल्ली स्मूथ लाइफ, माशाल्लाह। कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। तो ये चंद छोटी छोटी चीजें बताइए, वरना बहुत सारी सही। कहानियां। अब क्या है, उसकी लाइफ में एक सर्टेन पैटर्न रिपीट हो रहा था। हम्म। ये चीज उसका ग्रैंड पेरेंट्स भी कर रहे थे, दादा भी कर रहे थे, हम्म। कि अपनी फैमिली को टाइम ना देना, बच्चों को सही से समझ ना पाना, कनेक्शन हम्म। ना बना पाना। हम्म। फिर वो सेम चीज रिपीट हुई थी के फादर के साथ, और फादर से अब इसके ऊपर सफर हो रही है। ये भी वही चीज जी रहा है कि अपने सही। बच्चों से भी कनेक्शन नहीं बना पा रहा, मैरिड लाइफ भी टोटली डिस्ट्रॉयड, फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय, हम्म। लोगों से डील कंप्लीट नहीं कर पा रहा। हम्म। ये सारी चीजें हो रही थी। अब 100 लेवल थेरापी जब की गई ना, हम्म। देन ही स्टार्टेड टू फील रिलीफ। सुभान अल्लाह। राइट। अगर थोड़ा सा समझना चाहें कि सोल थेरेपी आप किस तरह से देते हैं, हाउ यू कनेक्ट एज अ रेकी। अभी तो आपने कहा कि रेकी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। रेकी के अंदर हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं बॉडी के अंदर। सही। ठीक है। अच्छा, वो एनर्जीज सोल लेवल, कहाँ से आती हैं, अगर हम आपने सुनने वाले को समझाना चाहें तो। हम बने हुए हैं किससे? एनर्जी से। फायर एनर्जी फायर। से। यस। एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। हर एनर्जीज। चीज, हम्म। इवन ये जो हमारी आवाज ट्रांसफर हो रही है, इसका मेन मीडिया एनर्जी है। एनर्जी। ट्रू। राइट। हम्म। तो दिस यूनिवर्स इज फिल्ड विथ एनर्जी, हम्म। समवन जस्ट नीड टू मैनिपुलेट इट। हम्म। इसको लिए मीडियम बनना चाहिए कोई, किसी को हम्म। एनर्जी को सही जगह पे पहुंचाना आना चाहिए। ठीक है। और रेकी इट्स अ ग्रेट हेल्प टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज एज अ मीडियम। राइट। तो हम्म। एक इंसान खुद को भी जानता है, हम्म। एहसास कर पाता है, हम्म। रिश्तों को जान पाता है, हम्म। दूसरों की हेल्प कर पाता है। इवन जब इंसान हीलिंग के प्रोसेस में आता है ना, तो वो खुदा के और करीब हो जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हीलिंग करने वाला भी, हम्म। हीलिंग लेने वाला भी। हम्म। इट्स नॉट जस्ट कि मैं हीलर हूं तो सिर्फ मैं ही खुदा के हम्म। करीब हो जाऊं। नहीं, हम्म। जिस जिसको हीलिंग मिलती जाएगी उसके ब्लॉकेजेस खत्म होते जाते हैं। सही। वो आम दुनिया से के जो अननेसेसरी ड्रामास हैं, उनसे वो फ्री होता जाता है, और वो क्रिएटिविटी की तरफ जाता है। उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिश्ते, जिम्मेदारियां सब फुलफिल होती जाती है। एंड देन उसके साथ साथ उसका ऊपर वाले से कनेक्शन क्लियर होता जाता है। हम्म। एंड ही स्टार्ट रियलाइजिंग खुदा है कहाँ, कैसा है।
कहाँ उसको महसूस करना है, कैसे करना है, उसके काबिल बन जाता है। सुभान अल्लाह। Yes. और सही। सोल लेवल थेरापी इज नेक्स्ट लेवल। हम्म। अब ये एनर्जी जो सिर्फ मेरी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को अपलिफ्ट कर सकती है, बट ठीक है। वो जो मेरे मदर फादर हैं, वो जो मेरे हम्म। ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन हम्म। तक नहीं जा सकती, क्योंकि अब जो दुनिया में नहीं है उनको हील नहीं कर सकते। ट्रू। राइट। तो हम्म। यहाँ पर आती है सोल लेवल थेरापी। सही। तो इसमें ये होता है कि सारी सोल्स कनेक्ट हो सकती है, और यहाँ पर प्रॉपरली एक सर्टेन मैकेनिज्म होता है जिससे ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। टोटली हम्म। वर्बल, देयर इज नो रिलीजन, नो मैजिक, नो कुछ भी रिचुअल्स नहीं होते, प्योरली साइंटिफिक। सही। ठीक है, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है। हम लोगों को जस्ट रियलाइज करना है, अवेयरनेस लेकर आनी है, उस लेवल पर आना है। तो सही। एक जो सोल थेरापिस्ट होता है वो ही काम कर लेता है। हम्म। तो क्या है ये सोल थेरेपी, इसमें क्या करते हैं आप? आई नो इट्स ऑनलाइन, तो इसमें आप कोई हिप्नोथेरेपी ऐड करते हैं, कुछ ये स्क्रिप्ट होती बेसिकली है? सिल्वा भी है। हम्म। ठीक है, ये बेसिकली हिप्नोथेरापी भी है। हम्म। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो है लाइफ का रियल एक्सपीरियंस, हम्म। द रियल लॉस जिस पर ये यूनिवर्स ऑपरेट हो रही, हम्म। रिश्ते ऑपरेट हो रहे हैं। फॉर सपोज हम एक सिटी के अंदर, जिस सिटी में भी रह रहे हैं, उसके सिटी के अपने सर्टेन लॉज होते हैं। या सही। उसको और स्पेसिफिक कर दें कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हम्म। उस सोसाइटी का एक अपना कल्चर होता है। हम्म। ड्रेसिंग के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, क्लीननेस रखनी कितनी रखते हैं, कितनी नहीं रखते। सही। ठीक है, घर के डिजाइन्स कैसे होती हैं, वो एक सर्टेन टाइप की होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सोसाइटी के अंदर एक प्लाजा पड़ा है, एक बेंगलो पड़ा है, एक झोपड़ी पड़ी हो। ऐसा नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता, सब चीज सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड मीन्स होती व्हाट? है अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइज्ड। जी। ऑर्गेनाइज्ड और सर्टेन एक पैटर्न के ऊपर होती है। हाँ जी। राइट। तो इस हम्म। वजह से हर चीज का एक पैटर्न है। ये तो हमने एक छोटे लेवल पे बात की, मगर रिश्तों का भी एक अपना पैटर्न होता है। हम्म। सोल का अपना पैटर्न होता है, शादी करने का एक अपना पैटर्न होता है, हम्म। उनके अपने लॉज होते हैं। तो हम्म। लॉज जब वायलेट होते हैं ना, तब लाइफ में ट्रबल्स पैदा होते हैं। ठीक है। और ये लॉज ऊपर वाले के बनाए हुए हैं, वो लॉज नहीं जो हम इंसान बनाते रहते हैं। जैसे हम्म। डाइवोर्स का होना, ठीक है, हर हम्म। रिलीजन डाइवोर्स करवाता है, हर हम्म। कंट्री का कानून डाइवोर्स करवाता है। राइट। हम्म। मगर ये दोनों डाइवोर्स फिजिकल लेवल के होते हैं। हम्म। ठीक है, फिजिकल लेवल पे आपको डिस्कनेक्ट होना है, क्या प्रॉपर्टीज शेयर करनी है, सपोर्ट करना है, नहीं करना, बच्चे किसके हिस्से में जाएंगे, ये बहुत चीजें ऐसे होती हैं। हम्म। मगर सोल लेवल का क्या, हम्म। ये कानून सोल लेवल तक नहीं पहुंच पाया। सही। सोल लेवल के भी अपने कानून होते हैं, जब वो वायलेट किए जाते हैं, हम्म। तोड़े जाते हैं, इग्नोर किए जाते हैं, तो फिर डाइवोर्स तो हो गया, दोनों अलग हम्म। हो गए, उन्होंने अपनी अपनी शादियां भी कर ली, मगर हम्म। फिर भी वो लोग हैप्पी लाइफ परसू नहीं कर पाते, नहीं जी सही। पाते। हम्म। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है, भले आप दूसरी शादी करो, सही। ठीक है, फैमिली अच्छी है, वेल स्टेबल है, सब कुछ है, मगर हम्म। हैप्पी नहीं है। क्यों हम्म। नहीं है? क्योंकि पहले वो सर्टेन लॉज ब्रेक करके आया है, वायलेट करके आई है, या हम्म। करके आया है। तो अब उसका जुर्माना तो पे करना पड़ेगा। हम्म। राइट। तो हम्म। इवन डाइवोर्स जो होता है ना, डाइवोर्स में भी एक सोल लेवल पे डिस्कनेक्ट, कनेक्शन क्लोज करवाना होता है। तो वो भी एक सही। सोल थेरापी के अंदर होता है। हम्म। आप इमिग्रेशन करके आए, और ज्यादातर देखो आप, मेरे जो अक्सर केसेस आते हैं ना, उनमें से अगर कोई इमिग्रेशन वाला हो, हम्म। माइग्रेट करने वाला, हम्म। माइग्रेट करने वाले की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रबल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी को छोड़ के यहाँ आया, हम्म। एक दूसरी आइडेंटिटी को अपना बनाया, हम्म। मगर उसको भुला सेटिस्फाई दिया। नहीं है। यस, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने रियल आइडेंटिटी का रूल जो है, ला है, वो ब्रेक कर दिया, वायलेट कर दिया। सही। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे लेवल पे, बड़े लेवल के ऊपर। सही। तो ये सारी चीजें हीलिंग से ठीक नहीं होती, क्योंकि हम्म। हीलिंग जस्ट सिंगल फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए, हम्म। मगर सोल लेवल थेरापी इज फॉर ऑल द जनरेशंस। सुभान अल्लाह।
हम्म। तो अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे इस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट सोल थेरेपी, तो कोई ऐसा कोई इंट्रोडक्शन वर्कशॉप आप रखना चाहते हैं अपकमिंग? जी बिल्कुल, इन अपकमिंग टाइम कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट कंडक्ट करूंगा, कुछ मास्टर क्लास कंडक्ट करूंगा, इवन कुछ कोर्सेज भी अंडर डिजाइन है जिसके अंदर ये चीजें सिखाने का प्रोग्राम है मेरा, ठीक है। वो भी हम्म। लॉन्च होंगी। उसके अलावा सेशन थेरापी या डिस्कशन के लिए लोग कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज है, टिकटॉक का भी पेज है, फेसबुक का भी पेज है, तो लोग वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इवन सही। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप इवन इस वीडियो के कमेंट में भी दे सकते हैं, जी। तो इस हम उसको आंसर बिल्कुल, करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और हम बहुत ईमानदारी के साथ आपको वो सवाल लेकर आएंगे अगर हमसे ये सवालात किए जाएंगे हमारे ही कमेंट में। और फिर वहीं वो जवाब हमारे ऑडियंस को दिए भी जाएंगे, स्पेसिफिक ऑडियंस राइट। को, इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया दास कदरी, इट वुड बी प्लेजर टू हैव यू वंस अगेन। हमने आज अनलॉक किया कि जो हम 5 एलिमेंट से बने हैं, उन एलिमेंट्स को हमने समझा, उन एनर्जीज को हमने समझा। हमने देखा कि राइट। इन डेप्थ जो रूट कॉज होता है हम उसको नहीं समझ पाते। हमने इस पॉडकास्ट में ये भी समझा कि इग्नोरेंस इज़ नॉट ओके। अगर कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई ब्लॉकेज आ गया है, कोई चीज़ जो आप करना चाहते थे वो नहीं हुआ, तो थोड़ी देर रुक कर उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपकी। उसकी कुछ पैटर्न्स हैं जो लाइफ आपको बार बार दिखा रही है, कि थोड़ी देर रुक कर सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी टाइम। माय प्लेजर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी कनेक्टेड विद यू। यस। अपना ख्याल रखिएगा दास खत्री। कोई और कोई कोई जाने से पहले कोई ऐसा मैसेज आप अपने सुनने वालों को देना चाहते हैं जो उन्हें हीलिंग की तरफ लेकर आए, उन्हें समझने की तौफीक दे कि अल्लाह ताला ने जिस जो बॉडी हमें दी है, ये इट्स अ साइंस, देयर इज नो मैजिक बिहाइंड इट। इसका इस बेस्ट तरीका ये है कि इंसान अपने अंदर में जाए, हम्म। और और अंदर में जाने का तरीका, जो फंडामेंटल तरीका है जो एवरीवेयर टीच किया जाता है, हम्म। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। वो होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हम कर रहे हैं ऑलरेडी, वी हम्म। जस्ट हैव टू फोकस ऑन इट। हम्म। अपना ध्यान मरकूज करना है इसके ऊपर। जैसे फॉर सपोज आप बैठ जाओ एनीवेयर एनी टाइम, हम्म। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में, जैसे अभी मैं चेयर पे कंफर्टेबल हूँ, आर्म को लैप पे रख दी, फाइन। जिस तरह बैठा हूँ, बैक को स्ट्रेट किया, अगर कर सकते हो। हम्म। नाउ जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। जैसे आप इनहेल कर रहे हो, सांस को अंदर ले जा रही है, नाक हम्म। से होती हुई, थ्रोट से होती हुई, आगे बॉडी में कहाँ तक पहुंच रही है, उसको इनहेल करो और सेंस करो। हम्म। और फिर अगेन जब रिलीज हो रही है तो उस पे अपना सारा ध्यान लगाओ। फील करो उस ब्रीथ को जो बाहर निकल रही है। फिर अगेन जब आप इनहेल कर रहे हो, तो इसको सेंस करो, रियलाइज करो कि कहाँ कहाँ से होकर कहाँ तक पहुंच रही है। एंड व्हेन हम्म। यू आर एक्सेलिंग, अगेन फोकस ऑन इट। द पॉइंट इज दैट कि जो भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही है, उस पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। एंड डू इट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, हम्म। ठीक है। और उसके बाद अपने आप की फिजिकल बॉडी और माइंड को फील करें, सेंस करें हाउ इट इज फीलिंग। इससे एक तो ये होता है कि सडन इंस्टेंटली आपको जो है लाइटनेस मिल जाएगी, हम्म। माइंड काम हो जाएगा। हम्म। प्लस में आप वो स्किल, वो टूल आपके पास आने लगेगा जहां से आप उससे जुड़ पाओगे, सही। ठीक है। क्योंकि आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो। हम्म। ब्रीदिंग इज इनसाइड गेम। सही। यहाँ से जब एक चीज स्टार्ट होगी ना, यू विल हैव डिफरेंट मल्टीपल एक्सपीरियंसेस। एंड हम्म। अगर आपको कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस होता है एंड यू रियलाइज समथिंग, यू कैन शेयर इन द कमेंट्स, और उसके लिए हम आपको ज्यादा आगे गाइड भी कर सकते हैं थैंक यू कि सो अब आपको मच नेक्स्ट क्या दास। करना चाहिए। यस। थैंक यू सो मच यस। दास खत्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमसे मिलते रहिए, हमें अच्छी अच्छी टिप्स देते इंशाल्लाह रहिए। इंशाल्लाह। अगर हमें आपका कोई वर्कशॉप होने वाला है, आई वुड लव टू एडवर्टाइज दैट इन माय चैनल। इससे ये श्योर होगा कि श्योर। हमारे ऑडियंस को भी आपसे कनेक्ट होने का और आपके वर्कशॉप से मज़ीद इंट्रोडक्शन होने का मौका मिलेगा कि व्हाट इज सोल थेरेपी एंड हाउ यू कंडक्ट दैम एंड हाउ दे कुड बी बेनिफिशियल फॉर दैम।
राइट। श्योर इंशाल्लाह। श्योर, आई विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।